जेंडर स्टडीज लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 जो है इसके अंदर हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 जो है वो फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस के ऊपर है। इस चैप्टर के अंदर हम तकरीबन 5 थ्योरीज हैं जो कि रिलेटेड टू दी फेमिनिज्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस लिहाज से कि इसमें से एक सवाल मस्ट आता है। एक थ्योरी या दो थ्योरीज, 3 थ्योरीज भी एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। इसमें हम किन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट द फेमिनिज्म इज, कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 डिफरेंट थ्योरीज जो हैं, जो कि लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ये चारों थ्योरीज एक ही बंदे ने दी थी। और उसके बाद जो 5वीं थ्योरी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। इनमें से इन 4 थ्योरीज और 5वीं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म थ्योरी जो है, इसमें से एक थ्योरी आ सकती है पेपर में, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें से 20 मार्क्स का पेपर जो है वो मस्ट होता है इन थ्योरीज के अंदर से। अब इन थ्योरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो थ्योरीज का ये जो चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव, ये जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी के अंदर वुमन जो है वो अप्रेस्ड और सप्रेस्ड क्यों है, और उसकी ऑपरेशन और सप्रेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये जो थ्योरीज हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो सारी थ्योरीज एक अलहदा वजह बताएंगी औरत की ऑपरेशन और सप्रेशन की, और फिर एक अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ये सारे थ्योरिस्ट जो हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन या सप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। तो आपने थ्योरी के इस चैप्टर में इस एसेंस को याद रखना है कि जो थ्योरी भी आप पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस थ्योरी के मुताबिक औरत की ऑपरेशन और सप्रेशन के फैक्टर्स या वजूहात क्या हैं, और इस ऑपरेशन या सप्रेशन को इन थ्योरीज के मुताबिक किस तरह से खत्म किया जा सकता है। कम टू द चैप्टर, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ सोशल मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी। फेमिनिज्म इज अ social movement and ideology that fights for the political, economic, and social rights aimed at establishing equal rights and legal protection for the woman. आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं कहूं तो advocacy of the equal rights of the woman with the men is called feminism. ठीक है, the term feminism and the feminist did not gain widespread use until the 1970s। ठीक है, 70 तक कोई बहुत ज्यादा ये टर्म्स जो है वो जान पहचान में नहीं थी लोगों की, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट्स जब चली, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये फेमस हो गई। बेसिकली फेमिनिज्म जो है, फेमिनिस्ट बिलीव्स दैट men and women are equal and women deserve the same rights as men in society। ठीक है, the feminist movements has fought for many different causes such as right for women to vote, the right to work and right to live free from violence। ये उन मूवमेंट्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। अच्छा, उसमें एक चीज जो अब थेरीज के ऊपर हम आते हैं डायरेक्टली, जो थेरीज हैं 1983 के अंदर जो है वो एलिसन जैगर ने जो है वो एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था कि फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर, और शी डिफाइंड 4 थ्योरीज रिलेटेड टू फेमिनिज्म। जो एलिसन जैगर थी, इसने 4 थ्योरीज 1983 के अंदर जो अपनी किताब फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर थी, उसके अंदर 4 थ्योरीज की को बयान किया था। ये 4 थ्योरीज कौन कौन सी हैं? ये हैं लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अच्छा, इन चारों थ्योरीज को अगर हम लेते हैं, चलें इसको हम लेते हैं सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म। पहली थ्योरी है लिबरल फेमिनिज्म जो है, इसके मुताबिक औरत की ऑपरेशन की मेन रीजन क्या है? लिबरल फेमिनिस्ट ये कहता है
कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल कस्टम्स, नॉर्म्स एक्सिस्ट करती हैं और जो लॉस एक्सिस्ट करते हैं एक स्टेट के अंदर, यही औरत की जो ऑपरेशन है उसके सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। यानी द फैक्टर्स बिहाइंड द वुमन ऑपरेशन आर द कस्टम्स एंड द लॉस given by the state are the major factors of the woman oppression in a state. Liberal feminists जो हैं, liberal feminism's primary goal is gender equality in public sphere, such as equal access to education, equal pay, ending job sex segregation and better working conditions. In other words, यानी प्राइमरी गोल क्या है? रीजन तो समझ आ गई औरत की ऑपरेशन की। इनका प्राइमरी गोल ये है कि पब्लिक स्फीयर हो या प्राइवेट स्फीयर हो, दोनों के ऊपर जो है वो इक्वल एक्सेस होनी चाहिए वुमन को टू मैन, एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल पे होनी चाहिए, जॉब सेग्रीगेशन खत्म होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और लिबरल फेमिनिस्ट ये कहता है कि ये सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर आप लीगल चेंजेस लेके आए सिस्टम के अंदर, तो ये सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। Liberal feminism is an individualistic form of feminist theory which focuses on women's ability to maintain their equality through their own actions and choices. यानी वुमन, लिबरल फेमिनिस्ट ये भी कहता है कि वुमन के पास एबिलिटी भी होती है, कैपेसिटी भी होती है करने की, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिले, और वो अपनी मंजिल खुद सेट कर सकती है थ्रू हर एक्शंस एंड चॉइसेस। और लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट सोसाइटी होल्ड्स द फॉल्स बिलीफ that women are by nature less intellectually and physically capable than men. Thus, it tends to discriminate against the woman in academy, the forum, and the marketplace. यानी लिबरल फेमिनिस्ट ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो प्रेसिडेंस सेट हुई है कि औरत जो होती है ये मेंटली और फिजिकली और इंटेलेक्चुअली वीक होती है एज कंपेयर टू मैन, तो ये फॉल्स है। इस चीज को चेंज करें। इस चीज को चेंज करेंगे तो वुमन के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यानी इसका मतलब अगेन ये हुआ कि आप अपने कस्टम्स, नॉर्म्स और वैल्यूज को अमेंड करें, आप अपने लॉस को अमेंड करें। इन चीजों को जब आप अमेंड करेंगे तो वुमन की ऑपरेशन को आप रिड्यूस कर लेंगे। लिबरल फेमिनिस्ट ये कहता है कि कस्टम्स और लॉस वुमन की ऑपरेशन का फैक्टर हैं। इन कस्टम्स और लॉस को आप अमेंड करेंगे तो औरत की ऑपरेशन को आप जो है वो खत्म कर सकेंगे। उसके बाद जो इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं हैंडआउट्स के अंदर, बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने लिखा है कि क्रिटिक्स ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट पॉइंट्स टू द लैक ऑफ क्रिटिक ऑफ बेसिक जेंडर रिलेशनशिप। यानी बेसिक जेंडर रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वही इसके अंदर समझ नहीं आता। A focus on state action which links women's interest to those of the powerful, lack of class or race analysis, and lack of analysis of way in which women are different from men. Critics often accuse liberal feminism of judging women and their success by male standards. यानी वो उसको कंपैरिजन के ऊपर जो है वो उसको सेट करते हैं। सो ये एक सेल्फ जो है बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सिस्ट कर रहा होता है लिबरल फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में। लिबरल फेमिनिज्म के बारे में आपने याद ये चीज रखनी है कि भाई according to liberal feminists, customs and laws are the basic factor of women oppression. If we'll amend customs and laws, the woman oppression can be reduced. This is liberal feminism. The second theory is radical feminism. What is meant by the radical feminism? Radical feminism जो है ये कहता है कि औरत की ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो पेट्रियार्की होती है। पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेंस। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया कि मेल डोमिनेंस किस कॉन्टेक्स्ट में होती है, पेट्रियार्की किस कॉन्टेक्स्ट में होती है। पेट्रियार्की डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में होती है, पेट्रियार्की इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में होती है, पेट्रियार्की ओवरऑल पावर किसके पास है उस कॉन्टेक्स्ट में होती है। पेट्रियार्की का मतलब है कि ये सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग, पावर, वेल्थ, रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेल। एक फैमिली के पूरे डिसीजंस जो हैं दैट आर गोइंग टू बी टेकन बाय द मेल, दैट इज कॉल्ड पेट्रियार्की, और हम उस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहता है कि औरत की ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह पेट्रियार्की है।
औरत के ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह पेट्रियार्की है, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट पेट्रियार्की को अपोज करता है, मेन को अपोज नहीं करता। रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो मेल ऑपरेशन मेल ऑपरेशन है ऑफ फीमेल्स बोथ प्राइवेटली एंड पॉलिटिकली, इन दोनों के ऊपर जो है वो फोकस करता है। और रेडिकल फेमिनिस्ट क्लेम करता है कि द सेंट्रल इशू इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बाय मेन विद इन द प्राइवेट एंड द पॉलिटिकल स्फेयर, दैट बोथ ऑफ द स्फेयर्स, ठीक है, वो उसके सबऑर्डिनेट काम करती है। यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म के मुताबिक आपने बताना है कि बेसिकली पेट्रियार्की इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द वुमन ऑपरेशन एंड द सप्रेशन। Then you will discuss the patriarchy, how society is male dominance, और मेल किस तरह से अपने डिसीजन जो है वो फीमेल के ऊपर जो है वो इन्फोर्स करता है, इम्पोज करता है, ठीक है। किस तरह से मेल के पास पावर होती है, वेल्थ होती है, रिसोर्सेज होते हैं, किस तरह से वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और किस तरह से वो सप्रेस करता है या ऑप्रेस करता है वुमन को। और रेडिकल फेमिनिस्ट फिर इसका सोल्यूशन देते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहता है कि इफ यू वांट टू रिड्यूस द oppression and the suppression of the woman, you are required to replace patriarchy। वो ये नहीं कहता कि इसको अमेंड करें, इसमें पेट्रियार्की सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली लेके आए। वो कहता है कि आप पेट्रियार्की को रिप्लेस करें किसी नए सिस्टम के साथ, और वो उस सिस्टम का नाम देता है फेमिनिज्म। इफ यू विल रिप्लेस पेट्रियार्की विद फेमिनिज्म, तो आप जो है वो औरत की ऑपरेशन को खत्म कर सकेंगे, ठीक है। ये है जी सेकंड थ्योरी। पहली थ्योरी के मुताबिक कस्टम्स और लॉस वुमन की ऑपरेशन की वजह है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक जो रेडिकल फेमिनिज्म है उसके मुताबिक पेट्रियार्की औरत के जो है वो ऑपरेशन की वजह है। तीसरी थ्योरी है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन investigating and explaining the ways in which women are oppressed through the system of capitalism and private property। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक औरत की ऑपरेशन की दो वजूहत हैं, कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आप जो है वो कैपिटलिज्म के अंदर ही इंक्लूड करें। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट्स, women's liberation can only be achieved through the radical restructuring of capitalist economies in which they contend much of the women's labor is uncompensated। दुनिया के अंदर बहुत सारी औरतें, most of the women are working without any payment, ठीक है। हमारी सोसाइटी का दुनिया के अंदर ये अलमिया है कि जो सर्विस होती है उसको हम डॉलर के अंदर मेजर करते होते हैं, सोशल वेल्थ के अंदर मेजर नहीं करते होते, ठीक है। मार्क्सिस्ट ये कहता है कि औरतें जो होती हैं वो घर पे काम करती हैं, मेल के लिए काम करती हैं, वो मेल के कपड़े बनाती हैं, कपड़े तैयार करती हैं, उनको खाना देती हैं, उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, और मेल जो है वो डायरेक्टली जाके सर्व करता होता है कैपिटलिस्ट को। तो कैपिटलिस्ट इनडायरेक्टली जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा होता है और सर्विसेज ले रहा होता है। औरतों की भी जो अनपेड होती है वो से उस बंदे के जॉब के एवज। सो इस कॉन्टेक्स्ट में कैपिटलिज्म जो है वो वुमन को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। और जो मार्क्सिज्म follows the development of oppression and class division in evaluation of human society revolving around the evolution and organization of wealth production, and concludes the evolution of oppressive societal structure to be relative to the evolution of oppressive family structure। Marxist feminists look on class and gender inequalities as dual system of oppression, with both being very powerful and independent system। According to the Marxist feminism, if you want to eradicate the woman oppression, you are required to again replace the system of capitalism with socialism, ठीक है। यानी कैपिटलिज्म के अंदर ये अमेंडमेंट की बात नहीं करता, ये कहता है कि अगर आप औरत की ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं तो आप कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दें सोशलिज्म के साथ, तो औरत की जो ऑपरेशन है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसको आप बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। सो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक जो तीसरी थ्योरी है, औरत की ऑपरेशन की वजह कैपिटलिज्म है, और आप औरत की ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं अगर आप रिप्लेस कर दें कैपिटलिज्म को विद सोशलिज्म। तीन थ्योरीज होगी, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म के मुताबिक कस्टम्स
और लॉज औरत की ऑपरेशन की वजह है, रेडिकल फेमिनिज्म के मुताबिक पेट्रियार्की औरत की ऑपरेशन की वजह है, और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक capitalism is the major cause of the woman oppression. The fourth theory that was given by Alison Jagger in 1983 was socialist feminism. Socialist feminism समझना बिल्कुल आसान है अगर आपको रेडिकल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की समझ आ गई। मैं ये कहूंगा कि रेडिकल फेमिनिज्म जमा मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज इक्वल टू सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये कहता है कि एक औरत की ऑपरेशन की वजह ना पेट्रियार्की है ना कैपिटलिज्म है, ये दोनों अगर मिला दिए जाएं तो औरत की ऑपरेशन की वजह ये है, यानी औरत की ऑपरेशन की वजह पेट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म है। और जब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आप ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो चीज आपने रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर डिस्कस की है पेट्रियार्की, उसी पेट्रियार्की को आप सोशलिस्ट फेमिनिज्म में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आपने कैपिटलिज्म को मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अंदर डिस्कस किया है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एट द एंड आप कंक्लूजन ये देंगे कि चूंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं वुमन की ऑपरेशन के, तो अगर आप वुमन की ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं तो आप पेट्रियार्की को रिप्लेस कर दें विद फेमिनिज्म और सोशल कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दें विद सोशलिज्म, तो औरत की ऑपरेशन को आप जो है वो खत्म कर सकते हैं। ये तो एक थ्योरी ये होगी। ये वो चार थ्योरीज हैं जो कि मतलब बहुत सिंपल है, इनका कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि आपको क्लियर होना चाहिए। पहली थ्योरी के मुताबिक, लिबरल फेमिनिज्म के मुताबिक, जो सोशल कस्टम्स होते हैं सोसाइटी के, सोसाइटी की जो सेट नॉर्म्स होती हैं वो और स्टेट के लॉज, ये औरत की ऑपरेशन की वजह है। और इनको अगर आप अमेंड कर दें कस्टम्स को और लॉज को, तो आप औरत की ऑपरेशन को किसी हद तक खत्म कर सकते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहता है कि भाई पेट्रियार्की औरत की ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह है, पेट्रियार्की को अगर आप रिप्लेस कर दें फेमिनिज्म के साथ तो आप जो है वो औरत के ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये कहता है कि कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये मेजर फैक्टर्स हैं वुमन की ऑपरेशन के, अगर आप कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दें सोशलिज्म के साथ तो आप वुमन की ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये कहता है कि पेट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म, यानी दोनों थ्योरी, रेडिकल थ्योरी और रेडिकल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म दोनों मिला के सोशलिस्ट फेमिनिज्म बनता है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक पेट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म ये दो फैक्टर्स हैं वुमन की ऑपरेशन के, और अगर आप वो पेट्रियार्की को रिप्लेस कर दें विद द फेमिनिज्म और अगर आप रिप्लेस कर दें उसको जो कैपिटलिज्म है विद सोशलिज्म, तो आप औरत की ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं। पांचवी थ्योरी जो है वो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, दिस थ्योरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सिगमंड फ्राइड। और दूसरा, ये दो बेसिकली ना साइको एनालिटिक फेमिनिज्म जो है दो मेजर स्कूल्स हैं इसके ऊपर, एक फ्रॉडियन स्कूल मींस सिगमंड फ्राइड, और दूसरा लेकेनियन स्कूल, ठीक है। ये दो जो है ये डिफरेंट स्कूल्स जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। साइको एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ माइंड। साइको एनालिसिस किस चीज का नाम है? एनालिसिस ऑफ माइंड, ठीक है। और इसमें हम देखें फ्रेडियन जो फेमिनिस्ट है जिसको हम कहते हैं एंग्लो अमेरिकन, फ्रेडियन, सिगमंड फ्राइड या फ्रेडियन फेमिनिस्ट या एंग्लो अमेरिकन feminists are more concerned with the production of male dominance and the development of gendered subject in the societies where women are responsible for mothering, ठीक है। ये एंग्लो अमेरिकन अप्रोच है। लेकेनियन फेमिनिस्ट जो है वो ये कहते हैं, मोस्टली इसको हम कहते होते हैं फ्रेंच, एनालाइज लिंक्स बिटवीन जेंडर आइडेंटिटी एंड द लैंग्वेज। Psychoanalytic feminism is a theory of oppression which asserts that men have an inherent psychological need to subjugate the woman. ये inherited need होती है जो इंसान के अंदर, मेल के अंदर होती है कि उसने subjugate करना है woman को, उसने woman को oppress रखना है। The root of man's compulsion to dominate woman and woman's minimal resistance to subjugation lies deep within the human psyche. औरत का मर्द का रूल करना और औरत का सबऑर्डिनेट रहना, ये ह्यूमन साइकी के अंदर जो है वो चीज शामिल होती है। ये कहता है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। और दिस ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म सीक्स टू गेन इनसाइट इनटू हाउ आवर साइकिक लाइव्स डेवलप इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड चेंज वुमेन्स ऑपरेशन, ठीक है। और ये जो स्कूल ऑफ थॉट एक डेवलप हुआ है कि वुमन जो है वो मेंटली वीक होती है, फिजिकली वीक होती है, मेल मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है। इस मिथ को अगर आप चेंज करेंगे
और अगर आप अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस फेमिनिज्म, इसको अगर आप जो है वो खत्म करना चाहते हैं, औरत की ऑपरेशन की जो वजह है, जो साइकोलॉजिकली उसकी डेवलपमेंट हुई है, तो आपको इस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को चेंज करना होगा कि औरत जो है वो फिजिकली और मेंटली वीक है. दिस इज द सोल्यूशन गिवन बाय द साइको एनालिटिक फेमिनिज्म. एंड द सिक्स थ्योरी जो कई कई दफा एग्जाम के अंदर आ भी चुकी हुई है, इस दफा भी आई हुई थी, इस दफा ये असल में है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. The goal of postmodern feminism is to destabilize the patriarchal norms entrenched in society that has led to the gender inequality. ये फोकस करता है जी सबसे पहले कि आप पेट्रियार्कल नॉर्म्स को डिस्टेबलाइज करें. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इज अ न्यू ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट स्ट्राइव्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ द मेन विद इन द कैटेगरी ऑफ द वुमन. सबसे पहली बात तो वुमन को वुमन की कैटेगरी में इक्वल करें ना आप सबसे पहले. while doing so they take into account the differences among the women on the basis of class and race. different class की वुमन, different race की वुमन जो है वो दूसरी वुमन से डिफरेंट होती है, उसकी 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 क्लास से डिफरेंट होती है. ठीक है, तो पहले तो आप वुमन विद इक्वालिटी होनी चाहिए विद इन द वुमन, यानी वुमन को आप एक स्ट्रक्चर लें, कम्युनिटी लें और पहले वुमन की इक्वालिटी के ऊपर बात करें. उसके बाद पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये भी कहता है सीक्स टू अकम्प्लिश द गोल थ्रू रिजेक्टिंग एसेंशियलिज्म फिलॉसफी. एसेंशियलिज्म फिलॉसफी को भी रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. फिर कंस्ट्रक्शनिज्म के ऊपर फोकस करता है या आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट करता है. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ये कहता है कि बेसिकली औरत की ऑपरेशन की वजह औरत खुद है, नंबर वन. दूसरी ऑपरेशन की वजह जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है. अभी आप देखें ना, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक पेज के ऊपर लिखें जी वुमन, फीमेल, शी, ये तीन लफ्ज लिख लें. वुमन के अंदर से WO को हटा दें, फीमेल के अंदर से FE को हटा दें, शी के अंदर से S को हटा दें, तो बाकी क्या बचता है? मैन, मेल और ही. ठीक है, सबसे बड़ी बात यहां पे ये आ जाती है. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये भी कहता है कि जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम उसको शी करके बुलाते हैं, शी करके बुलाते हैं, मिसेस करके बुलाते हैं. ठीक है, डिफरेंट अंदाज में कम्युनिकेट किया जाता है उसको. तो ये लैंग्वेज इटसेल्फ इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द वुमन ऑपरेशन. ये एक तो औरत ही औरत की ऑपरेशन की वजह है, दूसरी लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन जो है ये औरत की ऑपरेशन की वजह है. ठीक है, अच्छा, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरीज intend to identify feminist perspective of society, examine the way social world affects women, analyze the role played by the power and knowledge relationship in shaping women's perception of social world, or devise the way through which social world can be changed. Women are required to put themselves in the words. यानी सबसे पहली बात ये है ना, एक चीज देखें, लैंग्वेज की हमने बात की, वुमन की ऑपरेशन की हमने बात की कि वुमन हर सेल्फ जो है वो इस ऑपरेशन का एक फैक्टर है. एक चीज मुझे बताएं, औरत जो है वो औरत पे कलम क्यों नहीं उठाती? औरत औरत के लिए क्यों नहीं लिखती? ये बहुत कम ट्रेंड है, औरत के लिए मर्द ही लिखता है. सो ये जरूरी है. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये कहता है कि अगर औरत जो है वो सारी जंजीरें तोड़ के बाहर आना चाहती है तो सबसे पहले तो अपना कलम उठाए ना. ठीक है, अपने कलम के जरिए खुद अपनी आवाज बने. तो मेल तो जब कलम उठाएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे मेल डोमिनेंस नजर आएगी. तो फीमेल जो है शुड कम इन फ्रंट और जो है उसको अपने राइट्स के लिए जो है वो फाइट करना होगा. सो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के मुताबिक woman herself is the factor of woman oppression and the language representation is the another factor of the woman oppression. So if you want to eradicate her oppression or suppression, you are required to focus on the language, the use of the language, and bring the equality among the women first. Then you can eradicate the woman oppression. ये हमने टोटल जो थेरीज डिस्कस की हैं वो 6 थेरीज हैं. 4 थेरीज जो है वो एक ही जो राइटर है उसकी तरफ से दी गई थी. ठीक है, एलिसन जैगर जिसने लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म दी. फिर उसके बाद साइको एनालिसिस है, साइको एनालिटिक फेमिनिज्म है जो फ्रॉइडियन और लेकेनियन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है. और लास्ट वन जो है वो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच.